नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन सत्र में सबका स्वागत। मैं फतेह चंद चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय कौलायत। आज के इस ऑनलाइन सत्र में हम महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के श्लोकों को पढ़ेंगे। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरीं द्वैतवने वनेचरः। महाकवि भारवी ने अपने इस महाकाव्य का प्रारंभ मंगल सूचक स्त्री शब्द के साथ में किया है। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं। जब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों के साथ में द्यूत क्रीड़ा में जुए में हार गए थे, तो उसके परिणाम स्वरूप उन्हें वनवास भोगना पड़ा और राजा युधिष्ठिर अपने अनुजों एवं पत्नी द्रौपदी के साथ में द्वैतवन में आकर के निवास करते हैं। द्वैतवन में निवास करते हुए राजा युधिष्ठिर एक गुप्तचर को नियुक्त करते हैं, जो दुर्योधन के राज्य में जाकर के वहाँ के राज्य संचालन एवं प्रजा में दुर्योधन के व्यवहार आदि को जानने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वह सब कुछ जान करके राजा युधिष्ठिर के पास में आता है और वहाँ का सारा वृतांत राजा युधिष्ठिर से निवेदन करता है। राजा युधिष्ठिर को वहाँ का सारा वृतांत बताता है। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरीं द्वैतवने वनेचर। कुरूणाम् अधिपस्य श्रियः पालनीं। कुरूणाम् अधिपस्य यानी कौरवों के राजा दुर्योधन के, श्रियः पालनीं राज्य लक्ष्मी का पालन अर्थात राज्य संचालन, प्रजा सुवृत्तिम और प्रजा में दुर्योधन के व्यवहार आदि को वेदितुम जानने के लिए यम अयुक्ता जिसको नियुक्त किया था, सवर्णिलिंगी वह ब्रह्मचारी वेशधारी, वनेचर विदितः वहाँ से सारा वृतांत जान करके, वनेचरः द्वैतवने युधिष्ठिरीं समाययौ और वह वनेचर सारा वृतांत जान करके द्वैतवन में राजा युधिष्ठिर के पास में आया। कौरवों के स्वामी दुर्योधन की राज्य लक्ष्मी का पालन करने वाले, उसके राज्य संचालन और प्रजा में दुर्योधन के व्यवहार आदि को जानने के लिए जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर राजा दुर्योधन के राज्य का सारा वृतांत जान करके राजा युधिष्ठिर के पास में द्वैतवन में आया। कृता प्रणामस्य महिं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृता प्रणामस्य यानी प्रणाम करके महिं महीभुजे, महीभुजे राजा को अर्थात राजा दुर्योधन को, निवेदिष्यता निवेदन कर रहा है। कौन? वनेचर। कृता प्रणामस्य सपत्नेन जितां महिं महीभुजे निवेदिष्यतः। कृता प्रणामस्य यानी प्रणाम करने के बाद में जब वो वनेचर राजा युधिष्ठिर के पास में आया तो उसने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में सपत्नेन जिताम शत्रु के द्वारा जीती हुई अर्थात शत्रु अर्थात राजा दुर्योधन के द्वारा जीती हुई भूमि, राजा दुर्योधन के द्वारा जीते हुए राज्य के बारे में महीभुजे राजा युधिष्ठिर को निवेदिष्यता निवेदन कर रहा है। और तस्य मन न विव्यथे उस वनेचर का मन है वो तनिक भी व्यथित नहीं हो रहा है। क्यों? ही हितैषिणः मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। क्योंकि जो सच्चे शुभ चिंतक होते हैं वह प्रिय लगने वाला झूठ बोल करके अपने स्वामी को धोखा नहीं देते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यानुज्ञाम् अधिगम्य भूभृत
स सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। द्विषाम विघाताय, शत्रुओं का विनाश करने के, सह द्विषाम विघाताय, वह वनेचर द्विषाम विघाताय, शत्रुओं का विनाश करने के, विधातुमिच्छता, शत्रुओं का विनाश करने के प्रयत्न करने वाले, प्रयत्न की इच्छा करने वाले भूभृत राजा युधिष्ठिर की रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य, रहस्य अर्थात एकांत में अनुज्ञाम आज्ञा को प्राप्त करके, सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम, शब्दार्थ विशेष से युक्त, विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे, निश्चित अर्थ वाली वाणी बोला। जब वह वनेचर राजा युधिष्ठिर के पास में आया तो उसने, राजा युधिष्ठिर ने अपने शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा से, अपने शत्रुओं के भेद जानने की इच्छा से राजा युधिष्ठिर ने उस वनेचर को नियुक्त कर रखा था। और वह वनेचर राजा युधिष्ठिर के पास में आया और एकांत में राजा युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके राजा युधिष्ठिर से बोला। और वनेचर की जो भाषा है वो कैसी है, तो उसके बारे में बताया है कि शब्दार्थ विशेष से युक्त और निश्चित अर्थ वाली वाणी में वह वनेचर राजा युधिष्ठिर से बोला। क्रियासु युक्ति नृपचारु चक्षुषो न वंचनीया प्रभोनुजीवी, अतो रहसि क्षन्तुम असाधु साधुवा, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। वह वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है कि हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्त अनुजीवी भी चार चक्षुषा प्रभव न वंचनीया। क्रियासु युक्त यानी कार्यों में लगाए हुए, अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषा, चर अर्थात गुप्तचर, गुप्तचर रूपी आंखों वाले, चार चक्षुषा प्रभव नवंचनीया, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले जो अपने स्वामी हैं उन्हें ठगा नहीं जाना चाहिए। अतः असाधुआ साधु क्षंतुम अर्हसि, इसलिए मैं आपसे जो निवेदन करने जा रहा हूँ वह आपको प्रिय लगे अथवा अप्रिय लगे, क्योंकि वो वनेचर बता रहा है कि हे राजन, मेरा जो कर्तव्य है वो सत्य बताने का है, सच्चाई बताने का है, वो आपको प्रिय भी लग सकता है और अप्रिय भी। इसलिए मैं जो आपसे निवेदन करने वाला हूँ, मैं जो आपको वृतांत बताने वाला हूँ, वो अगर आपको प्रिय लगे अथवा अप्रिय लगे, उस विषय में मुझे क्षमादान चाहिए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, और हितकारी और मनोहारी वचन है वो इस संसार में बड़े ही दुर्लभ होते हैं। सकिन सखा साधु न शास्ति योधिपम, हितान्न य संसृणुते सा किम प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा। य अधिपम साधु न शासति स किम सखा, यह अधिपम या जो अधिपम अर्थात राजा को, साधु न शासति, जो राजा को सही उपदेश नहीं देता है, जो राजा को सही मंत्रणा नहीं देता है, सकिन सखा, वह कैसा मित्र है, कैसा मंत्री है। यह अधिपम साधु न शासति शकिन सखा, जो राजा को सही मंत्रणा नहीं देता है वह कैसा मंत्री है। हितान्न संसृणुते या संकिम प्रभु, और जो अपने और अपने राज्य के हित की बात नहीं किसी से सुनता है वह कैसा प्रभु है, कैसा स्वामी है, वो कैसा राजा है, अर्थात अच्छा राजा नहीं है वो। सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, यह हितात्म संसृणुते स किम प्रभु, जो अपने और अपने प्रजा की हित की बात सुनना नहीं चाहता है वह कैसा स्वामी है। ही सदा अनुकूलेषु नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः रतिम कुर्वते, क्योंकि सदा अनुकूलेषु नृपेषु अमात्येषु, क्योंकि राजा और मंत्रियों के अनुकूल होने पर ही राज्य में सारी संपदाएं
सारी संपदाएं निवास करती है।